हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद गुप्ता जी पर। आज हम लोग सीजीएल 2019 में आए हुए सारे सिनोनिम्स के क्वेश्चन करेंगे और लगभग 35 क्वेश्चन आए हुए थे। तो 35 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे और साथ में जो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनके ऑप्शन का अर्थ भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा। तो लगभग आपके 150 वर्ड का कलेक्शन आपका बन जाएगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला वर्ड है ऑब्लिगेटरी और ऑप्शन है रेकलेस, यूजलेस, मैंडेटरी और एग्रेसिव। इसका सही जवाब है मैंडेटरी, क्योंकि ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब एकदम मैंडेटरी चीज़ हो जाती है। ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है। मैंडेटरी मतलब भी अनिवार्य होता है। और रेकलेस का मतलब होता है बहुत उत्साही होना, जिसके अंदर बिल्कुल भी सब्र ना हो। यूजलेस मतलब जिसका कोई यूज़ ना हो। और एग्रेसिव का मतलब एकदम उग्र। अगला वर्ड है सिंटिलेटिंग। ऑप्शन है ग्लिटरिंग, पोरिंग, स्टिंगिंग या फ्लैटरिंग। और इसका सही जवाब है ग्लिटरिंग, क्योंकि सिंटिलेटिंग का मतलब होता है एकदम चमकता हुआ और ग्लिटरिंग का मतलब भी चमकता हुआ ही होता है। बोरिंग का मतलब एकदम जो उबाऊ हो। फ्लैटरिंग का मतलब चापलूसी करना होता है। और अगर कोई चीज़ स्टिंगिंग है तो वो बदबू कर रही है। अगला वर्ड है पैथेटिक। ऑप्शन है क्यूरियस, पिटीफुल, डल या इनसिग्निफिकेंट। और इसका सही जवाब है पिटीफुल, क्योंकि पैथेटिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई सिचुएशन पैथेटिक है तो वो दयनीय स्थिति में है। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है। डल का मतलब उदास और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन। पिटीफुल भी दयनीय के सेंस में ही यूज होता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेनिटेंस। ऑप्शन है एडमायरेबल, मिजरी, पेशेंस या रिपेंटेंस। और इसका सही जवाब है रिपेंटेंस, क्योंकि पेनिटेंस का मतलब होता है पश्चाताप होना, पछतावा होना। और रिपेंटेंस इसी का एक सिनोनिम्स है। मिजरी का मतलब होता है किसी की जब दयनीय स्थिति होती है उसे हम लोग कहते हैं मिजरी। एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, पेशेंस मतलब सब्र। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्प्लोर। ऑप्शन है इसके कमांड, ऑनर, प्लीड या रिफ्यूज। और इसका सही जवाब है प्लीड, क्योंकि इम्प्लोर का मतलब क्या होता है किसी से विनती करना, प्रार्थना करना। और प्लीड भी इसी सेंस में सही होता है। कमांड का मतलब आदेश देना हो जाता है। ऑनर मतलब रेस्पेक्ट करना। और रेफ्यूज मतलब एकदम इनकार कर देना, दुत्कार देना, उसे कहते हैं रेफ्यूज। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ग्लोरियस। ऑप्शन है स्प्लेंडेड, अनयूजुअल, इनॉर्मस और जेंटल। तो इसका सही जवाब है स्प्लेंडेड, क्योंकि ग्लोरियस का मतलब क्या होता है एकदम शानदार, एकदम भव्य। और स्प्लेंडेड का मतलब भी यही होता है। अनयूजुअल का मतलब असामान्य, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, कैपेसियस। और जेंटल का मतलब सामान्य। इनॉर्मस का एक सिनोनिम्स है कैपेसियस। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है रिवर। ये रिवर वाला नहीं, नदी वाला नहीं है। रेस्पेक्ट, कंडेम, एंजॉय, रिपीट। इसका सही जवाब है रेस्पेक्ट, क्योंकि रिवर का मतलब होता है सम्मान, आदर। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि गांधी जी रिवर्ट एज बापू। तो गांधी जी को सम्मान के रूप में बापू कहा जाता था। और ऑप्शंस आपके सारे इजी हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है प्रिवेंट। इसके ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट, अलाउ, अवर्ट या प्रोवोक। इसका सही जवाब है अवर्ट, क्योंकि अवर्ट का मतलब होता है टालना, बचना। और प्रिवेंट का सेंस थोड़ा सा सेंस एक लगता है, इसीलिए इसको कर दिया गया। बाकी जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर हैं। प्रोवोक का मतलब भड़काना होता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करना होता है। अलाउ का मतलब स्वीकृति देना होता है। अगला वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन है कन्फ्यूज़न, एलिमिनेशन, कंपनसेशन या कन्फर्मेशन। और इसका सही जवाब है कन्फर्मेशन, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। जब आप किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते हैं तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। और एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आप उसको हटा दें वहाँ से। कन्फ्यूजन का मतलब थोड़ा भ्रम होता है, कन्फ्यूज होते हैं लोग। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना किसी चीज़ की। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है प्रोडिगल। ऑप्शन है ट्रिवियल, हम्बल, एक्स्ट्रावैगेंट या एरोगेंट। तो इसका सही जवाब है एक्स्ट्रावैगेंट, क्योंकि प्रोडिगल बच्चा अगर होता है तो वो बहुत खर्चीला बच्चा है। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है। हम्बल का मतलब विनम्र होता है। और एरोगेंट का मतलब होता है दंभी व्यक्ति, जिसके अंदर बहुत सारा घमंड हो। और एक्स्ट्रावैगेंट प्रोडिगल का सिनोनिम से इसका मतलब भी खर्चीला व्यक्ति होता है। अगला वर्ड है फ्यूरी। ऑप्शन है सिन, रिस्क, एंगर या क्राइम। और इसका सही जवाब है एंगर, क्योंकि फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध। और इसका एडजेक्टिव होता है फ्यूरियस। अगर कोई गाय फ्यूरियस गाय है तो उसका मतलब होता है कि वह क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति है। सिन का मतलब पाप होता है। रिस्क का मतलब थोड़ा सा रिस्क उठाना, मतलब हिंदी नहीं पता है। क्राइम का मतलब अपराध करना होता है।
अगला वर्ड है सॉलिटरी, ऑप्शन है सिंगुलर, स्टबर्न या स्प्लेंडिड या सेंसिबल। इसका सही जवाब है सिंगुलर। सॉलिटरी का मतलब होता है एकदम अकेला, रिकल्स, और सिंगुलर का मतलब भी एकदम अकेला होता है। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है। स्प्लेंडिड अभी पीछे बताया है, भव्य होता है, एकदम विशाल। सेंसिबल का मतलब जो एकदम तर्क वाली बात करे। अगला वर्ड है एक्सपेंसिव, ऑप्शन है सोबर, डियर और जेंटल, माइल्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है डियर। आपको कुछ लोगों को पता होगा कि डियर का मतलब प्रिय होता है, लेकिन एक सेंस में डियर का मतलब एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा। माइल्ड मतलब माइल्ड पनिशमेंट, अगर आप किसी को देते हैं तो हल्की सी पनिशमेंट देते हैं। सोबर मतलब गंभीर, और जेंटल मतलब पीछे बताया है सामान्य। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है रिटेन। इसके ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, मेन, कॉन्वे या मेंटेन। सही जवाब है इसका मेंटेन, क्योंकि रिटेन का मतलब होता है आप अपनी क्षमता को, एनर्जी को एकदम बनाए रखें, रिटेन करे रखें, मेंटेन करे रखें, ये सेंस होता है। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, मेन का मतलब मुख्य, और कॉन्वे का मतलब हस्तांतरित करना, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। अगला वर्ड है इरोडाइट, ऑप्शन है लर्न, स्ट्रॉन्ग, फैशनेबल, इलिटरेट। और इसका सही जवाब होगा लर्नड, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से सही जवाब लर्न बनता है, क्योंकि इरोडाइट का मतलब होता है विद्वतापूर्ण, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, इलिटरेट का मतलब गंवार, पढ़ा लिखा ना हो, फैशनेबल का मतलब थोड़ा सा फैशन करने वाला। अगला वर्ड है हमारा वायलेंट, ऑप्शंस हैं काइंड, माइल्ड, काम और एग्रेसिव। तो इसका सही जवाब होगा एग्रेसिव, क्योंकि वायलेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो अगर उग्र होते हैं तो उन्हें वायलेंट कहते हैं, और एग्रेसिव भी इसका एक सिनोनिम्स है। माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्की पनिशमेंट। माइल्ड पनिशमेंट अगर किसी को देते हैं तो उसे हल्की पनिशमेंट कहते हैं। काइंड का मतलब दयालु, काम का मतलब एकदम शांत। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है डेफिशिएंसी, और ऑप्शंस हैं अबंडेंस, सफिशिएंसी, इफिशिएंसी और इनएडिक्वेसी। इसका सही जवाब है इनएडुकेसी, क्योंकि एडुकेट का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में किसी चीज़ का होना, और इनएडिक्वेट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होना, अबंडेंट का मतलब भी पर्याप्त होता है, और इफिशिएंसी का मतलब क्षमता होता है। किसी मशीन की इफिशिएंसी उसकी क्षमता बताती है। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है कैटास्ट्रॉफिक, ऑप्शन है टफ, मिस्टीरियस, डिजास्ट्रस और डेलिकेट। इसका सही जवाब है डिजास्ट्रस, क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है विध्वंसपूर्ण। जैसे अभी बंगाल में तूफान आया हुआ है तो वहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, तो विध्वंसपूर्ण सिचुएशन है। डिजास्ट्रस मतलब ये सिनोनिम्स हो जाएगा। टफ मतलब कठिन, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी, और डेलिकेट का मतलब कोमल। अगला वर्ड है प्रिफर्ड, ऑप्शंस है एडोर्ड, फेवर्ड, फियर्ड या कंपेयर्ड। सही जवाब होगा इसका फेवर्ड, क्योंकि प्रिफर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रिफर्ड है तो यानी कि वो आपको पसंद है, आप उसको पहले करना चाहते हैं। और ऑप्शंस एडोर्ड का मतलब क्या होता है पूजनीय होता है, फियर्ड का मतलब डरा हुआ होता है, और कंपेयर्ड का मतलब क्या होता है जिसका आपने कंपैरिजन किया हो। अगला वर्ड है ओवेशन, ऑप्शन है क्रिएशन, अप्लाउज, प्रिपरेशन या सेंस्योर। इसका सही जवाब है अप्लाउज, क्योंकि ओवेशन का मतलब क्या होता है स्टैंडिंग ओवेशन जब आप देते हैं तो क्या करते हैं ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। अप्लाउज का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। क्रिएशन का मतलब निर्माण करना होता है। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी करना, और सेंस्योर का मतलब किसी की निंदा करना, बुराई करना, उसे कहते हैं सेंस्योर। अगला वर्ड हमारा है जुवेनाइल, ऑप्शन है मैच्योर, इनसेन, वाइस या चाइल्डिश। और इसका सही जवाब होगा चाइल्डिश, क्योंकि जुवेनाइल का मतलब होता है जब आप बचकाना हरकत करते हैं, चाइल्डिश हरकत करते हैं तो उसे कहते हैं जुवेनाइल। ऑप्शन मैच्योर का अर्थ है, मैच्योर का मतलब होता है ना मैच्योर हो चुके हैं, अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर। इनसेन का मतलब पागल, और वाइस का मतलब चालाक, बुद्धिमान। अगला वर्ड है रिपरकशन, ऑप्शन है रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, रिमाइंड या रिकलेक्शन। सही जवाब है रिएक्शन, क्योंकि रिपरकशन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिघात। रिएक्शन भी उसी सेंस में सही है। रीअरेंजमेंट पुनः इकट्ठा करना, रिकलेक्शन का मतलब भी वही होता है, और रिमाइंड का मतलब पुनः याद करना किसी चीज़ को। रीअरेंजमेंट का मतलब फिर से अरेंज करना उसे। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा सैक्रेड, ऑप्शन है होली, स्केयर्स, प्रीसियस या वैल्यूड। और सैक्रेड का मतलब क्या होता है, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और होली आपने होली गंगा पढ़ा होगा चैप्टर, तो उससे ये पवित्र गंगा। स्केयर्स का मतलब स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी। वैल्यूड का मतलब होता है जब किसी चीज़ की वैल्यू हो। प्रीशियस का मतलब प्रीशियस मेटल्स होते हैं, मतलब कि महंगे।
और अगला वर्ड है हमारा वियरी। ऑप्शन है रेस्टलेस, लिवली, टची या एग्जॉस्टेड। इसका सही जवाब है एग्जॉस्टेड, क्योंकि वियरी का मतलब होता है एकदम थका हुआ, एकदम एनर्जी डाउन हो चुकी है, और एग्जॉस्टेड का मतलब भी होता है एकदम थका हुआ। लिवली का मतलब जिंदा दिल होता है। रेस्टलेस का मतलब होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस ना हो, एकदम उत्साही हो। टची का मतलब होता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं क्यों भाई जो ज़्यादा टची हो गए हो, तो उस सेंस में होता है टची। अगला वर्ड है एक्यूरेट। ऑप्शन हैं कैपेबल, कॉम्पैक्ट, प्रेसाइज या इरोनियस। सही जवाब है प्रिसाइज, कि एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सटीक, और प्रेसाइज का मतलब भी होता है एकदम बेहतरीन। कहते नहीं इस सवाल को लगाने का ये प्रेसाइज मेथड है, ये एकदम सटीक मेथड है। कैपेबल का मतलब आपके अंदर वो क्षमता है। कॉम्पैक्ट का मतलब एकदम संकुचित। इरोनियस का मतलब गलती से भरा हुआ। अगला वर्ड है एफ्लुएंट। ऑप्शन है हॉस्टाइल, ऑथेंटिक, इम्पॉवरिश्ड या प्रॉस्परस। इसका सही जवाब है प्रॉस्परस, क्योंकि अफ्लुएंट का मतलब होता है एकदम भरा हुआ, एकदम जिसमें एकदम पूरा तरीके से भरा हुआ। प्रॉस्परस का मतलब भी यही होता है कि एकदम भरा हुआ, अमीर। ऑथेंटिक का मतलब एकदम सही चीज़। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी, और इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है गरीब, अनउपजाऊ भूमि भी होता है, गरीब भी होता है। अगला वर्ड है थ्राइव। ऑप्शन है क्रेव, लैंग्विश, श्रिंक या फ्लावरिश। सही जवाब है फ्लोरिश, क्योंकि थ्राइव का मतलब होता है कि फलना फूलना, पनपना। फ्लरिश का मतलब भी होता है पनपना। क्रेव का मतलब अगर आपके अंदर क्रेविंग है तो आपके अंदर वो लालसा है कुछ खाने की, क्रेविंग। श्रिंक मतलब एकदम सिकुड़ जाना, उसे कहते हैं हम लोग श्रिंक। क्रेविंग का अर्थ आपने देखा होगा, स्विगी का ऐड आता है तो उसमें कहते हैं नहीं क्रेविंग फॉर समथिंग, तो वो हो जाता है क्रेविंग। अगला वर्ड है शॉर्ट। ऑप्शन है एंग्जाइटी, अटैक, अलीवी या एंगर। सही जवाब होगा अटैक, क्योंकि असॉल्ट का मतलब क्या होता है किसी के ऊपर प्रहार करना, और एंग्जाइटी का मतलब होता है कि जो मानसिक रूप से थोड़ा सा ग्रसित होते हैं। एंग्जाइटी एक बीमारी होती है। अगला वर्ड है एलीवी। एलीवी में ये होता है कि आपको घटना के समय आप कहीं और हो ये बताना, और एंगर का मतलब होता है क्रोध। अगला वर्ड है सोलेम। ऑप्शन है इग्नोरेंट, सीरियस, ऑर्डिनरी या फ्यूरियस। और इसका सही जवाब होगा सोलेमन का मतलब होता है गंभीर, और सीरियस भी गंभीर होता है। फ्यूरियस को पीछे बताया हुआ है भयावह होता है। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, जैसे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। इग्नोरेंट का मतलब जिसको इग्नोर किया जा सके, इग्नोरेंट पर्सन। अगला वर्ड है इराडिकेट। आसान वर्ड है। ऑप्शन है अप्रूव, अप्रूव, कंडेंस या मैग्नीफाई। और इसका सही जवाब है अप्रूट, क्योंकि अप्रूट का मतलब होता है एकदम जड़ से उखाड़ देना, और इरेडिकेट का मतलब भी कोई प्रथा पुरानी चली आ रही है उसका उन्मूलन कर देना, उसको जड़ से ख़त्म कर देना। एक वर्ड और है एबॉलिश। अगला अप्रूव का मतलब मान्यता दे देना। मैग्नीफाई का मतलब एकदम गंभीरता बढ़ा देना। कंडेंस का मतलब ठोस कर देना। अगला वर्ड है अबॉट। ऑप्शन है हेट, कंटिन्यू, बिगिन या एंड। इसका सही जवाब है एंड, क्योंकि अबॉट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को निष्फल कर देना, काम पूरा होने से पहले ख़त्म हो जाए। अबॉर्शन आपने सुना होगा, वही सेंस में है अबॉट। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। बिगिन का मतलब शुरुआत करना। हेट का मतलब घृणा। एंड का मतलब ख़त्म कर देना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एक्सीड। ऑप्शन है सरपास, डिक्रीज, इम्प्रूव या डिक्लाइन। सही जवाब है सरपास, क्योंकि एक्सीड का मतलब होता है कि लिमिट से थोड़ा सा आगे वृद्धि कर जाना, तो उसे कहते हैं एक्सीड। सरपास का भी इसी सेंस में सिनोनिम्स है। डिक्रीज का मतलब कमी होना। डिक्लाइन का मतलब एकदम ढह जाना। इम्प्रूव का मतलब सुधार करना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिलीफ। ऑप्शन से स्ट्रेस, एड, एंगर या इमोशन। सही जवाब होगा इसका एड, क्योंकि रिलीफ का मतलब होता है थोड़ा सा राहत पहुंचाना, सहायता देना, और एड का मतलब भी होता है सहायता करना। स्ट्रेस का मतलब तनाव, एंगर का मतलब क्रोध, इमोशन का मतलब भावना। अगले और अंतिम वर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब बताना है। स्टॉर्मी ऑप्शंस हैं डिग्निफाइड, वंडरफुल, प्लीजेंट। क्या होगा बताइए। सही जवाब है स्टॉर्मी, क्योंकि इंक्लीमेंट का मतलब होता है ख़राब, और स्टॉर्मी का मतलब होता है कि जब स्टॉर्मी मौसम होता है थोड़ा सा ख़राब मौसम होता है, और इंक्लीमेंट इसी सेंस में यूज़ होता है। इंक्लीमेंट वेदर कोलोकेशन है साथ में यूज़ होता है। वंडरफुल का मतलब एकदम बढ़िया। प्लीजेंट का मतलब सुखद मौसम हो, थोड़ा अच्छा मौसम हो, उसे प्लीजेंट कहते हैं। और डिग्निफाइड का मतलब होता है थोड़ा सा जिसकी डिग्निटी हो, जिसकी सम्मान हो, उसे कहते हैं डिग्निफाइड। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में एंटोनिम का हम लोग इसी तरह से करेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑफकोर्स आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग यहाँ तक आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें। नया चैनल है, अभी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए।
और चलिए फिर रखते हैं यहीं तक। और मैंने उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी करवा रखा है, तो उसे मैं प्लेलिस्ट बनाकर 2019 CGL के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिए। चलिए फिर अलविदा, लाइक कर दीजिएगा सेशन। गुड बाय।